हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल के वीडियो में हमने देखा था स्टेप्स टू सॉल्व फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जांपल ऑन इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने कल स्टेप्स अपलोड किया था, आप एक बार देख लीजिए और स्टेप वाइज ही हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो करेंगे कन्वर्ट। y प्लस 1 डी एक्स माइनस y प्लस 2 ई वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हर एक टर्म को एक लेफ्ट साइड में मैं लेकर चली गई। सब टर्म्स को मैंने लेफ्ट साइड में ले आई, तो हमें ये इक्वेशन आ गया। अब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में भी है। सो डी एक्स के साथ जो पार्ट आता है वो m होता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, तो हम m को लिखते हैं m इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और जो डी वाई के साथ आता है वो n वाला फॉर्म है। ओरिजिनल इक्वेशन में प्लस है, तो माइनस ये यहाँ पर ऐसे प्लस ऑफ माइनस टाइम्स है, तो ये माइनस भी हमें m के लिए लेना है। सो n इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 2 e टू द पावर y माइनस x, ऐसा है। थर्ड स्टेप है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर है y के साथ, तो बाकी कितने भी वेरिएबल हो सब कांस्टेंट बिहेव करेंगे। सो y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं इसको। y का डिफरेंशिएशन 1 होगा एंड 1 का डिफरेंशिएशन 1 इज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, या प्लस आप 0 लिखे विच इज इक्वल टू 1 इटसेल्फ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। Then partial differentiation of n with respect to x is equal to minus का एज इट इज रहेगा। अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेरिएबल x है, तो बाकी जितने भी वेरिएबल हो सब कांस्टेंट हो जाएंगे। x प्लस 2 नहीं, ये y प्लस 2 टू द पावर y, यहाँ पर वेरिएबल y है, पर डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पर 0 रहेगा। माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, x वेरिएबल हो जाएगा, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 होगा। सो यहाँ पर हम माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 बाय ऑब्जर्वेशन। ये हमारा सेकेंड स्टेप था और ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है हमारा बाय ऑब्जर्वेशन डो m by डो y इज इक्वल टू डो n by डो x। ये दोनों इक्वल है ना, ये 1 के बराबर है दोनों। आप इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके ऐसे लिख सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट डो m by डो y इज इक्वल टू डो n by डो x। This implies that the given differential equation is exact। अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है, जो दिख रहा है बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सो वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx। एक होता है m dx, दूसरा होता है n dy। अभी मुझे दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी। m dx plus terms in n free from x dy is equal to c। n के साथ वो वाले टर्म्स जिनमें x प्रेजेंट है वो सबको इरेडिकेट करना है। n में x यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम x को नहीं लिखेंगे। सो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y था ना, so m dx लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m dx, दैट इज y प्लस 1 dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। तो जैसे कि बोला n में x वाले टर्म्स को नहीं लिखना है, सो आ जाएगा y प्लस 2 e टू द पावर y। इनका इंटीग्रेशन करना है, dy इज इक्वल टू c। अब y प्लस 1 तो कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन साइन के, तो y प्लस 1 पूरा बाहर आ गया। वन का इंटीग्रेशन इज दैट वेरिएबल इटसेल्फ जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज x प्लस y प्लस 2। यहाँ पर तो इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये दोनों भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो लगेगा, वो जिसमें हम आइलेट रूल यूज करते थे 12th में, उसके बाद भी करेंगे। सो यूज करते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। हम डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का करते हैं जो कभी ना कभी डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर एक माइनस साइन भी है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ पर n का माइनस है ना, तो माइनस बाहर आके ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे माइनस अल्टरनेट साइन के साथ। फर्स्ट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, y प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। e टू द पावर y को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो e टू द पावर y ही रहेगा, प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। यहाँ पर e टू द पावर y का इंटीग्रेशन हुआ है इसका। ओके, तो अब हम लिखते हैं, अब यहाँ पर इज इक्वल टू सी करके भी है, यहाँ पर y प्लस 1 टाइम्स x माइनस y प्लस 2 टू द पावर e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y, ऐसा है। अब हम y प्लस 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y को कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस y प्लस 1, सो y प्लस 1 x। y प्लस 1 को कॉमन लिया है तो x माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c। सो हेंस ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।